ठीक है, हम स्पेशल कैरेक्टर्स को देख रहे थे। अभी हमने देखा कि अगर हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करवाना होता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं उसको वो समझता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जिनका कोई मतलब होता है, अगर हम उसको स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करें तो वो आपको एरर देना शुरू कर देगा। तो ऐसे आपके पास जो है 5 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है इन्वर्टेड कॉमा, बल्कि 6 है। इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न और टैब का। तो जब भी आपको जो है इनको यूज़ करना होगा, आप क्या करोगे, उनको डिफाइन करने से पहले आप \t इस्तेमाल करोगे, सॉरी \, यूज़ करोगे। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे जो है हम यहाँ पे देखें। अगर मुझे सिर्फ एक \, प्रिंट करवाना है तो मुझे डबल \, लगाना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि ये \, जो है सिंपल \, है, स्पेशल कैरेक्टर है। इसी तरीके से अगर मुझे टैब इंक्लूड करना है स्क्रीन पे, अगर मुझे टैब प्रिंट करवाना है तो मैं \t इस्तेमाल करूंगा तो स्क्रीन पे टैब प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, अगर मैं सिर्फ console.write लिखता हूँ तो आपकी पूरी लाइन की बजाय सिर्फ इतना जितना टेक्स्ट होगा उतनी ही लाइन कंज्यूम होगी। नई लाइन से आपका जो ये टेक्स्ट है नई लाइन से प्रिंट नहीं होगा, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्टली बाद प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं न्यू लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, \n \r। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक ही सेंटेंस है ये वाला, लेकिन मैं जब इसके अंदर \n और \r यूज़ करूँगा तो ये आपको यहाँ पे न्यू लाइन जो है वो इंक्लूड करवा देगा। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ये होगा, सबसे पहले आपके पास ऊपर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे \, आ रहा है, सिंगल आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे कितने प्रिंट करवाए? 2 \, इंक्लूड करवाए। किस वजह से? क्योंकि \, जो है वो हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद हमने \t इस्तेमाल किया है। \t का मतलब टैब। तो आप यहाँ पे देखोगे वेलकम जो है उससे पहले कुछ स्पेस आ रही है, तो इसको हम टैब स्पेस कहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ये दो अलग अलग लाइंस थी, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पूरी एक लाइन बन के आ रही है। किस वजह से आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखी है आउटपुट की, उसमें सिर्फ console.write लिखा है। console.write लिखने से क्या होता है, न्यू लाइन पे नहीं जाता, उसी लाइन पे रहता है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। दिस कमांड डज नॉट कंज्यूम होल लाइन एंड दिस टेक्स्ट विल बी रिटन राइट आफ्टर। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम console.writeline के अंदर \n \r इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी एक लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो आप देखोगे कि दूसरा जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक लाइन का स्पेस आ रहा है, तो वो इस वजह से आ रहा है। उसके बाद आपका जो ये वाली लाइन है ये पूरी सिंगल लाइन है। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने \n और \r बीच में डाल दिया है। तो \n और \r क्या करता है, न्यू लाइन से आपके पास जो है आपकी इंफॉर्मेशन को राइट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेंटेंस दो लाइनों में ब्रेक हो गया है। पहली लाइन दिस इज लाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट, और उसके बाद फिर न्यू लाइन पे चला जाता है और न्यू लाइन पे लिखा हुआ है बट स्पेशल कैरेक्टर राइट्स ऑन न्यू लाइन। तो स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? अटेंडेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। जी, तो स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास 6 किस्म के हैं। कौन से हैं? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद जो है आपका \, के बाद \t के बाद \n के बाद \r। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास सर सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करें।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि यार इसको यूज़ करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट आता है आपके पास कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन क्या होता है, अगर आप दो नंबर्स के बीच में प्लस लगाते हो तो उसमें वो क्या करता है, उसको ऐड कर देता है। मतलब दो इंटीजर्स के बीच में, दो फ्लोट के बीच में या दो डबल के बीच में अगर आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करोगे तो क्या करेगा, उनको वो सम कर देगा। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में क्या करते हो, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हो, तो उसको वो क्या करेगा, कॉन्केट कर देगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं नंबर्स के बीच में अगर मेरे पास 1+1 लिखा हुआ है तो वो उसको रिजल्ट में क्या करेगा, प्लस का ऑपरेटर 2 बना देगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग है, 1 और 1 दोनों स्ट्रिंग है और उसके बीच में मैं प्लस लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। एक और एक 2 बनता है, और अगर स्ट्रिंग्स के बीच में होगा तो एक और एक 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, 3 वेरिएबल्स हैं। पहले दो वेरिएबल्स में क्या लिखा हुआ है, पहले में माई नेम इज़, दूसरे में जॉन लिखा हुआ है। तीसरे वेरिएबल में जो है स्ट्रिंग का है, उसको हम क्या करते हैं, पहला वेरिएबल प्लस स्पेस प्लस दूसरा वेरिएबल। अब क्या होगा, जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपके पास पहले वाले में माई नेम इज़ लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे वाले में जॉन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब तीसरा वाला प्रिंट करता है तो वो दोनों को कॉन्केट करके प्रिंट कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, दोनों के जो डेटा था, स्ट्रिंग थी, उसके बीच में स्पेस और फिर दोनों को कॉन्केट कर दिया, जोड़ दिया। तो जो जोड़ने वाला काम होता है स्ट्रिंग्स के बीच में, ऑपरेटर प्लस का यूज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल? ओके, अगर हम दो नंबर्स के बीच में प्लस लगाते हैं तो वो उसको सम कर देगा। अगर हम दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाएंगे तो वो उनको ज्वाइन कर देगा। तो जो ज्वाइन का काम है उसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, और जो एडिशन परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं समेशन। तो कॉन्केटिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्लियर है हसीब खान? हसीब खान अब क्लियर है? अच्छा, अब हमने देखा कि यार स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, और इस स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने फिर देखा कि स्ट्रिंग्स को हम कॉन्केट भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि पैटर्न्स प्रिंट करता है। तो एक पैटर्न की एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर, मेरा जो प्रोग्राम है इसमें यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक अच्छा सा टेक्स्ट बनाया है, पैटर्न बनाया है जिसमें क्या लिखा है, वेलकम। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे भी बैक स्लैश आता है तो मुझे वहाँ पे दो बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे बैक स्लैश का मतलब है स्पेशल कैरेक्टर, ना कि कोई कमांड। ठीक है, बैक स्लैश जब भी बैक स्लैश यूज़ हो रहा है वो डबल यूज़ हो रहा है। तो इसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे देखें बेटा, ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट दिया हुआ है। ये आपका एक पैटर्न प्रिंट करेगा, वेलकम लिखा हुआ होगा इस तरीके से। तो आप अपने मर्जी के पैटर्न्स इसमें बना सकते हो इन कमांड्स को और स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से आप जो है कोई भी छोटा घर या गाड़ी या एरोप्लेन, एप्पल, फ्रूट, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो इन स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं टेक्स्ट आर्ट। तो अगर आपको कोई पैटर्न दूँ तो आप कोई भी पैटर्न इन कमांड्स को यूज़ करते हुए बना सकते हो, स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए। अब अगर आपको कोई पैटर्न बनाने को दिया जाए तो आप क्या इसको बना सकते हो? तो एक टास्क देते हैं आप लोगों को, आपके पास 5 मिनट है। आपने एक ट्राइंगल बनाना है
यूजिंग स्ट्रिंग्स और कंसोल डॉट राइट लाइन की या आउटपुट की कमांड और स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए आपने एक ट्राइंगल बनाना है, स्क्रीन पे जो है एक ट्राइंगल आउटपुट हो जाए। सारे बेटा कोड लिखें, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट के बाद जो है वी विल सी कि आपने क्या काम किया है। तो यू हैव 5 मिनट्स टू राइट द कोड। 5 मिनट है आपके पास, एक ट्राइंगल स्क्रीन पे आउटपुट करना है, ट्राइंगल बना हुआ हो उसका कोड लिखना है। जल्दी करें बेटा, कोड लिखें इसका। यू हैव 5 मिनट्स, आपको ट्राइंगल बनाना है स्क्रीन पे, उसका कोड लिखें। 19 से ऑनवर्ड्स जो है मेरा।
जी बेटा, किसका हो चुका है स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले जिसके पास एरर आ रहा है वो मुझे दिखा दो। आदम हुसैन स्क्रीन शेयर करो। सर ये इस तरह आ रहा है। ठीक है बेटा, अभी आपको बताया था कि आप जब भी बैक स्लैश यूज करते हो तो उसको क्या लगता है, यहाँ पे कोई कमांड आने वाली है स्ट्रिंग का। आपको क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश आपका स्पेशल कैरेक्टर है तो आपको दो बैक स्लैश लगाने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ बैक स्लैश लगाया है वहाँ पे दो दो लगा, बेटे फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश करो। हाँ, जहाँ जहाँ पे भी बैक स्लैश लगाया वहाँ पे दो दो बैक स्लैश लगा दो। हो गया रिजॉल्व। अब इसको चलाओ। जब इसको चलाओगे तो स्क्रीन पे क्या होगा, आपके पास एक ही बैक स्लैश आ रहा होगा। अब ठीक है, यस सर। अब समझ में आ गया। यस सर। ओके, एक इसका जो है माइक चल रहा है। खालिद अजहर स्क्रीन शेयर करें। खालिद अजहर स्क्रीन शेयर करो। सर डन हो गया। हाँ डन तो हो गया, लेकिन मुझे चला के दिखाओ। ओके गुड। इसके बाद जो है, अब बेटा सबको समझ में आ रहा है कि जब भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टर आएगा तो उसको हम बैक स्लैश को यूज करते हुए बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सर्कल बनाना है। सर्कल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जितना अभी स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा कि आपने ट्राइंगल जितना बनाया था उतना अब सर्कल होना चाहिए। तो सर्कल बिल्कुल परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन एक बॉल की शेप बन जाए। जी, उसका कोड करें सारे। जी क्लास, बॉल का कोड करें। अब आपने एक बॉल बनानी है। पाँच मिनट है बेटा सबके पास, जल्दी बॉल को जो है प्रिंट करवाएं। आउटपुट पे आपके बॉल का पैटर्न जो है, फुटबॉल का पैटर्न या बॉल का पैटर्न, वो आपकी स्क्रीन पे हो। मेक श्योर कि इतना ही बड़ा हो जितना अभी स्क्रीन पे आप लोगों ने एग्जांपल का देखा था, ट्राइंगल एग्जांपल में। तो जैसा स्टूडेंट्स ने जितना बड़ा बनाया है एटलीस्ट उतना बड़ा हो बॉल आपकी जो डिज़ाइन होगा उसका।
सर बन तो गए हैं साइड्स, बट ऊपर तो सिर्फ डैशेस ही आएंगे ना सर। स्क्रीन शेयर करो। अब कुछ चलाओ इस इसको, तरह। एग्जीक्यूट करो। ठीक है, फाइन फाइन। अच्छा, तो बॉल सबने बना ली होगी। अब एक काम करना है, आपने घर बनाना है। यू हैव टू मेक अ हाउस। सारे स्टूडेंट्स, बॉल आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बॉल बना चुके हैं। अब आप सब ने जो है एक घर बनाना है ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का आपने अब जो है एक छोटा घर बनाना है, जिसके अंदर दरवाजा हो, रूफ हो, खिड़की हो और एक चिमनी हो।
ओके, खालिद का हो चुका है। इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का हुआ है बेटा? एनी अदर स्टूडेंट? आदम और खालिद के अलावा किसी और स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है? हमजा खान, स्क्रीन शेयर करो। हमजा खान, स्क्रीन शेयर करो। हमजा आपका वेट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर करें। सर मोबाइल से कर रहा हूँ, नहीं हो रही। ये सर सेटिंग बदल। कैमरा फीड ऑन करो और कॉपी के ऊपर उसको जो है कैमरा को ऑन करो, फोकस करो। यस सर। स्क्रीन पे दिखा रहे हो यूं। कॉपी पेस्ट किया है कहीं से? नो सर, ठीक है, चलाओ, अभी अभी बना है। एग्जीक्यूट करो। एरर देगा बेटा ये, ये सर ये थोड़ा सा। जी जी सर, ये और एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि आपकी जो हाँ, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नो सर, कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये अभी बना है सर। ये देखिए, ये जगह गलती हो गई थी, ये मैंने कोमा नहीं डाला था सर, वो इन्वर्टेड कोमा। सबसे ये ले पहली लाइन पे आ जाओ, सबसे पहली लाइन। जी, ये सर ये सिर्फ ये कॉपी मैं खुद कर रहा, तो ये पेस्ट किए ये वाले इनपुट जो चलाओ, कमांड है सर। अब चलाओ। क्या कर रहे हो बेटा? क्लोज कर रहे हो उसको? हाँ, कहाँ पे एरर दे रहा है? एरर दे रहे यहाँ पर सर, इधर ऊपर इनपुट देना, क्लोज करो यहाँ उसको। पर सर ये हाँ, स्पेस, सर हो गया इन्वर्टेड कॉमा, ये। इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब चलाओ। ये सर हो हाँ जी, अब कहाँ पे एरर ये दे रहा है? ऊपर ही दे रहा है सर। जरा कैमरा को करीब लेके जाओ, दिख नहीं रहा। आई एम नॉट एबल टू सी इट। और लेफ्ट साइड पे लेके आओ। इन्वर्टेड कॉमा है, क्या डाला है आपने? उधर आओ। सर इन्वर्टेड कोमा ही डालना है। ठीक है, जरा नीचे आओ। आपका एक नीचे पैनल होगा एरर्स का, एरर्स लिखे हुए हैं, नीचे साइड पे देखो। जी जी उस पर क्लिक करो, ये देखो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट आपके बेटा एक्सपेक्टेड है, वो आपने नहीं लगाया। सर मैं करके दिखाता हूँ, ओके। फिक्स कर। नशीमा बेटा, आप स्क्रीन शेयर करो। नशमिया, नशमिया अंसारी, स्क्रीन शेयर करो बेटा। सर 1 मिनट कर रही हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट जो है मोबाइल से आ रहे हैं बेटा, अगर आपके पास लैपटॉप है अवेलेबल तो कोशिश करें कि आप जो है लैपटॉप से ही कनेक्ट हैं, ताकि आपके पास अगर कोई एरर वगैरह आता है तो हम उसको डील कर सकें। क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोर्स है, अगर उसको आप नहीं सीखोगे तो जो है प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो आपको गेन नहीं होगी। अच्छा नसीमा, मैं आपसे जो है कंट्रोल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल को एक्सेप्ट करो। मैंने रिक्वेस्ट किया, उसको एक्सेप्ट करें।
ठीक है। अब बेटा गलती क्या की है? पहली गलती तो आपके पास कि जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो बताया गया था कि मेन के स्कोप के अंदर होना चाहिए, तो आपने उसका ब्रैकेट ही हटा दिया, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। अब क्या होगा, इसका स्कोप जो है मेन का, अब आप यहाँ पे देखोगे इसका स्कोप जो है वो सही हो गया है। ठीक है, विद इन द स्कोप है, यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेन ख़त्म हो रहा है। दूसरा एरर क्या आ ओके रहा है सर। आपके पास, console डॉट राइट लाइन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ये सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब भी स्ट्रिंग लिखते हो तो शुरू के अंदर इन्वर्टेड कॉमास और आखिर में भी इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, दूसरा एरर। तीसरा एरर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास शुरू के नहीं डाले, ये भी सही हो गया। और यहाँ पे आखिर के भी नहीं डाले आपने। इसी तरीके से यहाँ पे भी आखिर में इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास आखिर के नहीं डले हुए, यहाँ पे भी आखिर के इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है वो यहाँ पे नहीं, इसके साथ आता है। सारे एरर्स रिमूव हो गए। अब हम आपके घर को जो है प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट। अब जो है इसको भी चला के देखते हैं। आपका घर जो है वो शेप से थोड़ा बाहर है। सर सर वो मैंने सेटिंग करने में खराब हो गया। मेरा डन हो गया, लेकिन मेरे साथ एक लैपटॉप पे मिनट क्या है, रुको, तो सर सर मैं मेरा आपको हो गया हमजा खान, फिक्स हो गया सर। अच्छा नशमिया बेटा, आपने सिर्फ विजुअल स्टूडियो स्क्रीन शेयर की है, पूरी स्क्रीन शेयर करें। नशमिया, आपने सिर्फ जो है, हाँ, विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की हुई थी, पूरी स्क्रीन शेयर करो बेटा। हुसैन उसको शेयर करने दो, वेट करो ज़रा। नशमिया अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी, तो सर आ गया। अब आपने सिर्फ कंसोल की स्क्रीन शेयर की है, मैं कह रहा हूँ ऑल स्क्रीन पे क्लिक करो। ठीक। स्क्रीन के नाम से आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। हाँ अब सही है, तो मैं आपसे कंट्रोल दोबारा ले रहा हूँ। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि एरर कहाँ पे किया है। अब अपने जो दीवारें हैं उसको अलाइन करें, उसको जो है प्रॉपरली जो है अपनी प्लेस पे लेके आएँ, तो आपका शेप जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, इसके ठीक है साथ, सर। इसके बाद कौन था, कौन कर रहा था शेयर स्क्रीन? सर हमजा मेरे सही कर दिए बिल्कुल। सर ठीक मेरा है, डन हो गया, लेकिन मेरे साथ लैपटॉप पे क्या है, तो सर मैं आपको वहीं पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बनाया है ना, आप लोगों ने चलो एफर्ट तो अच्छी की हैं, घर भी अच्छा बना हुआ है। हाँ जी, कोई एरर है? बस दैट्स फाइन, ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, अब जो है मैं अपना अपना शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने जो बनाया है उसको ज़रा देखें। दिस इज़ माई हाउस। पूरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? जी बेटा, सबको दिख रहा है घर? सो दिस इज़ द वे आप इस तरीके से अपने पैटर्न्स जो हैं स्क्रीन पे स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए बना सकते हो। अच्छा, 1 मिनट रह गया सेशन क्लोज होने में, इसके बाद रीजॉइन करेंगे और उसके बाद बाकी दूसरों के जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टास्क भी मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट टास्क आपको ये बनाना है, एक ट्री बनाना है। आपके पास 5 मिनट है, आप सब ने ट्री बनाना है, दरख्त बनाना है।
स्टार्ट करें बेटा, ट्री बनाना है सबने।